आईनी बेंच की 9 मई के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात की बौछार। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी। फौजी अदालत से सजा हो रही है, क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल किया। 9 मई वाकयात में 103 मुलजिमों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला, बाकी केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। तफरीक कैसे की गई कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स और कौन सा इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में जाएगा? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो उनका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है? अच्छे तफ्तीशी अफसरों और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजाएं भी होंगी। मुलजिमों को खसूसी कोर्ट्स भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर भी तलब, समाअत कल तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ केस में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का भी तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की सेक्शन 2D को कलअदम करार दिया। इसका मजमूई असर क्या होगा? क्या अब कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। काफ़ी दिन गुजर गए, अभी तक वो नहीं करा सके। अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं, ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, मतलब अभी खुद ही उस चीज़ पे मुकर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं है। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी को ताहाल बानी से मुलाकात के लिए ग्रीन सिग्नल ना मिल सका। उमर अयूब बोले, हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है, बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात कराए। वकील फैसल चौधरी कहते हैं, जेल मैनुअल और हाई कोर्ट अहकामात के मुताबिक आज मुलाकातों का दिन है। तहरीक इंसाफ की जानिब से डियाला जेल के हुकाम से राब्ता किया गया, ताहाल जवाब नहीं मिला। तरफ पीटीआई की टीम जो है वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही हो, दूसरी तरफ पीटीआई की जो एक्सपर्टियट्स की एक टीम है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हो। पीटीआई की मालूमात, ये अच्छी बात है कि वो राइटिंग में दें ताकि वो पब्लिक के सामने भी आ सकें। सिंध और वफाक के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है, ये सिंध गवर्नमेंट की इस वक्त और फेडरल गवर्नमेंट के कुछ इशूज है, कुछ हमारे ग्रीवेंसेस हैं, वो उसका इशू है। सक्खर और हैदराबाद का मोटरवे जो है वो एक हमारी तवील मुतालबा भी है और वो फेडरल गवर्नमेंट का रोल है। वो पीटीआई मुल्क के खिलाफ साजिशें बंद करे तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें दुरुस्त नहीं। तहरीक इंसाफ का तहरीरी तौर पर मुतालबात देना अच्छी बात होगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने बानी पीटीआई से 9 मई पर मुआफ़ी का मुतालबा भी कर दिया। 365 न्यूज़ के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू करते हुए बोले, विफाक से कोई लड़ाई नहीं, हुकूमत बनने से पहले जो वादे किए गए थे वो पूरे होने चाहिए। सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर हमारा देरीना मुतालबा है। सिंध में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नए सूबे बनाने का मुतालबा। कहा, आबादी बढ़ गई लेकिन सूबे नहीं बढ़ाए गए। बादशाहत के चक्कर में सूबे नहीं बनाए जा रहे। कशकोल तोड़ना और अपने पांव पर खड़ा होना हमारा विजन है। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने अपना कर्जा उतार दिया। डोलती मईशत संभलने लगी। स्टॉक मार्केट में ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हुकूमत को 10 माह भी नहीं हुए, अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। पंजाब में आटे और रोटी की कीमत नहीं बढ़ने दी, बाकी सूबों में बढ़ गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकपतन में लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा कर दिया। कहा, 11 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज दिए जाएंगे। मवेशी पाल स्कीम कार्ड का दायरा कार मजीद भी फैलाएंगे। पहले 5 माह के अंदर जो है वो तकरीबन क्लोज टू $1 बिलियन का सरप्लस है, जो कि पहले आपको याद है कि 2022 के ईयर के अंदर $17.5 बिलियन का डेफिसिट था। एक्सपोर्ट्स जो है वो गो के हमारी एक्सपेक्टेशन से अभी भी उस लेवल तक नहीं है, इसको मज़ीद ऊपर ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी तो उस वक्त तक हमें जो करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो रहेंगी।
गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई बढ़ने का इशारा दे दिया। बोले जून 2025 में महंगाई बढ़ सकती है। अफरात ज़र को 38% से कम करके 4.1% पर ले आए। हर मुल्क की कर्जों की सतह वही है जो 2022 में थी। रवा माली साल करंट अकाउंट सरप्लस का सिलसिला जारी रहेगा। इंडस्ट्री के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालना जरूरी है। शहबाज हुकूमत ने बिजली महंगी करने के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2.5 साल के दौरान बिजली की फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 25 रुपए 76 पैसे तक इजाफा। सारिफीन को माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट, सामाही एडजस्टमेंट, फिक्स चार्जेस और मुस्तकिल चार्जेस का भी अजाब झेलना पड़ा। 2000 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाला गया। बिजली के झटकों से होश खोने वाले अवाम हुकूमत से शदीद नाला। ज़्यादा बिल आ रहे हैं। हमारे घर का बिल 10,000 12,000 आ रहा था पहले। इस मंथ वो बिल 1,20,000 का आया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब से तो हमारा बहुत उम्मीद था कि महंगाई ख़त्म करेंगे, लेकिन इस बार तो बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा है। ना महंगाई कम हुई है ना बिजली का बिल कम हो रहे हैं। बूढ़े हो गए, बिजली का बिल जवान थे 2-3 सालों में बूढ़े कर दिया बिजली के बिलों ने। अवाम को रिलीफ देने के बजाय पार्लियामेंट के लोग खुद अपनी तनख्वाहों में 900% इजाफा कर लेते हैं। जो माशी हालात हैं वो बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। जब तक बिजली के बिल कम नहीं होंगे लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा? पिछले 6 महीने से ऐलान कर रहे हैं कि हम बिजली की कीमत कम कर देंगे, लेकिन अब तक इन्होंने कम नहीं की। हम अपनी एहतिजाजी तहरीक को असर नौ शुरू करेंगे और 17 जनवरी को पूरे मुल्क में एहतिजाज किया जाएगा बिजली की कीमतों में कमी करने के लिए। जमात इस्लामी का महंगी बिजली के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर निकलने का ऐलान। हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं 17 जनवरी को मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। तनख्वाहदार टैक्स दें और IPPs वाले ना दें तो ये जुल्म अजीम है। 17,000 स्कूलों को पंजाब हुकूमत ने सर से उतारने की कोशिश की, जो अफसोसनाक है। अमीर जमात इस्लामी का गन्ने और गंदम का रेट भी मुकर्रर करने का मुतालबा। IPPs से मुज़ाकरात का असर आम आदमी तक पहुंच चुका है। बिजली सारिफीन के लिए कीमतें कम हुई, 1100 अरब रुपए की बचत भी कर चुके। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का दावा, कहा IPPs के साथ मुज़ाकरात में अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है। मज़ीद 15 IPPs के मुआहिदे काबीना में लेकर जा रहे हैं। तमाम IPPs के मुआहिदों पर नज़रसानी होगी। नज़रसानी के बाद अवाम को बहुत अच्छी बचत होगी। 75% तो हमारे मुल्क को हमारी ताजिर बरादरी चला रही है। सबसे ज़्यादा टैक्स आप देते हैं। हमारे मुल्क में जो डेवलपमेंट होती है वो भी ताजिर बरादरी की टैक्सेस की वजह से। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हमेशा बिजनेस कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। कारोबारी हजरात को और उनके कारोबार को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जितने भी हमारी ताजिर बरादरी है उनके इशूज़ को संजीदगी के साथ ले रहे हैं। ताजिर बरादरी मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स देती है। 75% ताजिर बरादरी मुल्क चला रही है। ताजिर और सनतकार खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा सिंध हुकूमत का फोकस ज़्यादा से ज़्यादा सनतें लगाने पर है, मगर IMF की वजह से मज़ीद इकोनॉमिक जोन नहीं बना सकते। ताजिरों को सहूलतें देंगे तो रोज़गार के मौके पैदा होंगे। हो सकता है सदर जरदारी इंडस्ट्रियल जोन के लिए ज़मीन फ्री में दे दें, लेकिन 2 साल के अंदर इंडस्ट्री लगाना होगी। ऐसा ना हुआ तो अलाटमेंट मनसूख कर देंगे। हुकूमत ने हज कोटा बढ़ा दिया। मज़ीद 5,000 आज़मीन हज अदा कर सकेंगे। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक 10 जनवरी से पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर हज दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। नए दरख्वास्त गुजार पहली 2 एक साथ की मद में 6 लाख रुपए यकमुश्त जमा कराएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की खदमात को सराहा। नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा आलमी बिरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लाहे अमल बनाना होगा। किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को पाकिस्तान में रहने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी।
पीआईए पेरिस के लिए उड़ान भरने को तैयार। परवाज इस्लामाबाद से कल दोपहर 12 बजे 300 से ज्यादा मुसाफिर लेकर रवाना होगी। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक पेरिस के लिए आइंदा 4 परवाजें फुल लोड हैं। कराची में कंटेनर मौत बांटने लगे। बल्दिया नेवल कानूनी रोड पर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 अफराद जाम बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। डेरा इस्माइल खान में कोहे सुलेमान के जंगलात में आग भड़क उठी। दामन पहाड़ के 4 मकामात पर आग लगी। जैतून, चिलगोजे समेत कीमती दरख्तों को नुकसान का अंदेशा। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ। मुल्क के बलाई इलाकों में इंतहा की सर्दी। लह सरतरीन मुकाम पारा -13 डिग्री तक गिर गया। अस्तौर -12, गोपस कलाम और स्कर्दू में -9 डिग्री रिकॉर्ड। हुंजा -6, कल्लात -5, कोयटा -4, दीर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर में भी खून जमा देने वाली सर्दी। श्रीनगर में पारा -4, रावलाकोट में -3 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 1 डिग्री रिकॉर्ड, लाहौर में 6, कराची में 8 और पेशावर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को इराक जंग का जिम्मेदार करार दे दिया। सोशल मीडिया पर इराक जंग के हवाले से कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरी सिक्स की वीडियो शेयर कर दी। जेफरी ने बताया, अमेरिका की इराक जंग के पीछे असल में नेतन्याहू का हाथ था। मजीद कहा कि नेतन्याहू आज तक अमेरिका को ईरान से लड़वाने की कोशिश कर रहा है। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका को कभी ना खत्म होने वाली जंगों में फंसाया है। अफगान तालिबान और भारत करीब आने लगे। दुबई में तालिबान क़यादत और भारतीय हुकाम के दरमियान पहली आला सतह की मुलाकात। अफगान कायम मकाम वजीर खारजा मौलवी अमीर खान और भारत के सेक्रेटरी खारजा शरीफ। अफगान पनाहगुज़ीनों की वापसी के लिए माली मदद की पेशकश। चाबहार से बाहमी सरगर्मियां फरोग देने और 2 तरफा क्रिकेट ताउन को मजबूत करने पर इत्तेफाक। आईसीसी वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। 6 रुकनी वफ्द में ब्रॉडकास्टर्स और लॉजिस्टिक के लोग भी शामिल। तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। नेशनल स्टेडियम में तरक्याती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन 25 जनवरी मुकर्रर। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होगी। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब का लंदन के क्लीवलैंड अस्पताल में इलाज। MRI टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद 2 माहिर डॉक्टर्स का पैनल मुआयना करेगा। कौमी ओपनर के 6 हफ्ते में मुकम्मल फिट होने का इम्कान।